दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की केजरीवाल ने एलजी से मिलकर अपना इस्तीफा अभी थोड़ी देर पहले सौंप दिया है। दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री अब आतिशी होंगी, उन्होंने भी दावा पेश कर दिया है। आप विधायक दल की बैठक में आतिशी को नेता चुन लिया गया है। दिल्ली में आपकी सरकार का कार्यकाल अब 5 महीने बचा है, तब तक आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद आतिशी के सामने कुछ चुनौतियां भी होंगी। आतिशी को चुनौतियों से भी निपटना होगा और आम आदमी पार्टी के विधायकों की एकजुटता भी बनाए रखनी होगी। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। इससे पहले बीजेपी की सुषमा स्वराज और कांग्रेस की शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अब आपको बता दें कि आतिशी अभी थोड़ी देर पहले बोल भी रही थी, केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत थी, ये आतिशी ने कहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने ये बयान जारी किया। दावा पेश करने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी दुर्भावना के तहत की गई थी, कोई दूसरा होता तो कुर्सी पर बैठ जाता, चिपक जाता, इस्तीफा नहीं देता। केजरीवाल ने कहा कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता कहेगी तब ही सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा। केजरीवाल ने मुझ पर भरोसा किया, ये आतिशी ने एलजी को अपनी दावेदारी पेश करने के बाद ये बात कही है। तो दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा एलजी वीके सक्सेना को सौंप दिया है और अब आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। तीसरी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलने जा रही हैं आतिशी के रूप में। और इस वक्त दिल्ली में सियासत भी भरपूर हो रही है, हलचल सियासी जबरदस्त चल रही है। गोपाल राय वहां पर मौजूद थे। आतिशी ने अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया। किस तरह के रिएक्शंस आए, दिन भर किस तरह के रिएक्शंस आए इस पूरे घटनाक्रम पर, वो आपको भी सुनवाते। आतिशी जी को बधाई हो, लेकिन आतिशी जी से अब अपेक्षा ये है हमारी कि वो तुरंत एक जांच बिठाएं कि शराब घोटाले में कितने राजस्व का नुकसान हुआ। जो टूटी सड़कें हैं दिल्ली की उसको तुरंत ठीक कराएं, जो गड्ढे हैं उसको भरवाएं, ठीक कराएं। टैंकर माफिया जो पनप गए हैं उनको ठीक करें। दिल्ली के लोगों को बिजली और पानी के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, वो तुरंत वापस हो और जिन लोगों से बढ़ा हुआ बिल लिया गया उनको उनके अकाउंट में वापसी हो। और इसके साथ साथ जो टैंकर माफिया बढ़े हुए हैं उन पर वो लगाम लगाएं। जो स्कूलों में कड़ी कुंडी वाले 5 लाख के कमरे बन सकते थे 25 से 32 लाख में बनाए गए, उसका तुरंत वो अपनी तरफ से उस पर एक्शन लें। अगर ये सब काम करती हैं तो मैं आतिशी जी को धन्यवाद दूंगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सांसद बांसुरी स्वराज जी। मैम, आज एक नया अनाउंसमेंट हुआ है, आतिशी अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली है, किस तरीके से देखती हैं? आपके माध्यम से मुझे पता चला कि आतिशी जी का नाम प्रस्तावित करा गया है, तो माननीय आतिशी मार्लेना जी को बहुत बधाई। लेकिन दिल्ली का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार में सीएम का चेहरा कोई भी हो, लेकिन दिल्ली में जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार है तब तक विकास कार्यों पर पूर्ण विराम लगा रहेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यहाँ पर सत्ता भोगी है 1 दशक तक, लेकिन दिल्ली के लिए विकास कार्यों में कुछ नहीं करा। बिजली, पानी, सड़क और ड्रेनेज, सीवेज जैसी जो मूल सुविधाएं हैं, ये केजरीवाल सरकार या आम आदमी पार्टी की सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। पर आप भी देख रहे हैं कि दिल्ली की हालत। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सांसद कमलजीत सहरावत जी। मैडम, आज एक नया अनाउंसमेंट हो गया है, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी होने वाली है, किस तरीके से देखती हैं? दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी होंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही मंत्री हैं जिनके पास 16 से ज़्यादा विभाग थे, लेकिन दिल्ली में को पानी के तरस से देखा और दिल्ली में 16 मृत्यु जल भराव के कारण दिल्ली में होते देखी हैं। तो कुल मिलाकर इतनी अदृश्य मुख्यमंत्री के रूप में काम कर ही रही थी। कोई दिल्ली का उन्होंने भला नहीं किया, कोई विजन नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केजरीवाल सरकार दिशाहीन है। मैम, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने कहा है कि ये कोई खुशी की घड़ी नहीं है, ये बहुत दुख की बात है कि मैं मुख्यमंत्री बनी हूँ। ये दिल्ली के लिए दुख की बात है कि आप मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि अगर आप काम करते तो दिल्ली को ये असामयिक मृत्यु को ना देखना पड़ता। जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ सांसद कमलजीत सहरावत जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से दिल्ली की जनता के लिए ये दुखी समय है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझसे 4:30 बजे मिल रहे हैं और उनका स्वागत है। सर, हाँ
और जहाँ तक आतिशी जी का नाम जो है रिकमेंड किया गया है, तो ये एक विधानसभा की प्रक्रिया है। एमएलएज ने उनको चुना है, उनका स्वागत है। देखिए, इससे ये चीज़ समझ में आती है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन करती है जिनके परिवार ने अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने का काम किया था। दिल्ली की जनता कभी भी नक्सल समर्थकों को नहीं स्वीकार सकती। इससे ये भी समझ में आता है कि दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी क्या दर्शाना चाह रही है कि महिलाओं को वो पपेट और डमी के रूप में ट्रीट करती है। क्योंकि इस आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज तो ये कह ही रहे थे कि जो चीफ मिनिस्टर होगा ये टेम्पररी और पपेट चीफ मिनिस्टर होगा। तो इससे आज ये स्पष्ट हो चुका है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सोच नक्सल समर्थन की है, पपेट महिलाओं को एज डमी एंड पपेट ट्रीट करने की है। दिल्ली की जनता इस तरीके की सोच का करारा जवाब देगी। तो चलिए इस पर चर्चा भी शुरू करते हैं, लेकिन चर्चा से पहले देश का सवाल आपको बता दें। देश का सवाल में आज यही सवाल हम उठा रहे हैं कि केजरीवाल ने आतिशी को ही मुख्यमंत्री पद के लिए क्यों चुना। आतिशी के लिए दिल्ली में चुनौतियां क्या होंगी? क्या आतिशी केजरीवाल की पसंद है या विधायकों की पसंद है? क्या आतिशी एलजी से तालमेल बैठा पाएंगी? क्योंकि देखा यह गया है कि एक रस्साकशी एलजी और दिल्ली सरकार के बीच हमेशा से चलती रही है। ये हम आज सवाल उठा रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान बन गए हैं एडवोकेट विजय शर्मा, स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के, जगदीश शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं, इसके अलावा वंशराज दुबे जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, सैयद जवाद हमारे साथ होंगे, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, और अरविंद सिंह हमारे साथ होंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो वंशराज दुबे जी, आतिशी एक नई मुख्यमंत्री, तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलने जा रही हैं। आज एलजी से वो मिल ली हैं, इस्तीफा हो गया है अरविंद केजरीवाल का। तो सब ये जानना चाहते हैं कि आतिशी पर ही भरोसा क्यों किया अरविंद केजरीवाल ने। बहुत सारे नेता थे, बड़े नेता थे, गोपाल राय या सौरभ भारद्वाज या और भी बहुत सारे नेता थे। देखिए, नमस्कार आपको। पहली चीज तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने देखा कि एक नाटकीय तरीके से दिल्ली के 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने भरसक प्रयास किया उनकी ईमानदारी पर कीचड़ उछालने का, और तमाम प्रयास करके उन्होंने सोचा कि 5 महीने जब तक अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर रहेंगे उनका इस्तीफा ले लेंगे। लेकिन खैर, भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी और कड़ी फटकार लगाई सीबीआई और ईडी। चलिए वो तो हो गया। खैर, अब जी मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के मंत्रिमंडल में आतिशी जी एक प्रमुख चेहरा रही हैं और लंबे समय तक उन्होंने काम भी किया अलग अलग विभागों में। तो मुझे लगता है एक अनुभव के आधार पर, और चूंकि विधायकों ने भी जो है आतिशी जी को अपना नेता चुना, इसलिए आतिशी जी का नाम आगे किया गया। लेकिन आज जब आपने आतिशी जी को सुना तो आपने जरूर सुना होगा, उन्होंने एक बात कही जिस बात को हम सब लगातार कह रहे हैं कि हमें इस बात का दुख है कि आज 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर अनेकों काम किया दिल्ली के अंदर, आज उनको भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना के चलते, एक षड्यंत्र के चलते उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। ये हम सब के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मुख्यमंत्री को आज अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने का काम किया, जो घोटाला, इस घोटाले में 2 रुपए की भी रिकवरी नहीं हो पाई। और आज दूसरी तरफ भारतीय जनता, एक 10 सेकंड और लूंगा, आज दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये पूरा प्रयास कर रही है कि कैसे करके, जैसे अरविंद केजरीवाल जी के शासनकाल में एलजी साहब रोड़ा अटकाने का काम करते थे, अब कैसे करके वो आतिशी जी के साथ आएंगे और बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, आतिशी जी का बयान सुनवा देते हैं। आतिशी जो कि अब सीएम डेजिग्नेट हैं, उनका बयान सुनवा देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एलजी हाउस से निकलने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब ले लूंगा विजय शर्मा जी से। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने फर्जी आरोप लगाए गए। केंद्र सरकार ने एक के बाद एक करके अपनी सारी एजेंसीज को उनके पीछे छोड़ा, उनको एक झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया, बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसीज पर कि केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं।
और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी, एक दुर्भावना के तहत की गई थी। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता, तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। तो विजय शर्मा जी, आपने सुनी बात, वंशराज जी की भी आपने बात सुनी। अब मेरा सवाल ये है कि पिछले 180 दिन से लगातार आप इस्तीफा मांग रहे थे, आज तो आपको खुश होना चाहिए। 180 दिन का जो आपकी जो मुराद थी, जो मांग थी, वो पूरी हो गई। मुराद पूरी होने वाली बात ही नहीं थी। बात ये थी जो जनता जनार्दन जिन्होंने वोट देके इनको एज ए चीफ मिनिस्टर चुना था, वो फरियाद लेके कहाँ जाए? जब ये महाराज जेल में थे, 177 दिन ये जेल में रहे हैं, तब अगर किसी को दिक्कत आ जाए तो चीफ मिनिस्टर के पास नहीं जा सकता, ये फाइल साइन नहीं कर सकते थे, कुछ जनता से जुड़े फैसले नहीं ले सकते थे। तो इनको तो पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। और जिस तरह से जयललिता, लालू यादव, शिबू सोरेन और बाकी लोगों ने इस्तीफा दिया, वैसे इन्हें जेल में जाते वक्त ही दे देना चाहिए था। अब दूसरी बात आते हैं, अब इन्होंने क्यों दिया? इन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि दिल्ली में पॉलिसी पैरालाइसिस खड़ा हो गया था। आप सचिवालय नहीं जा सकते, आप कोई भी फाइल साइन नहीं कर सकते, तो आप किस बात के सुविधा भोगी चीफ मिनिस्टर रह गए थे आप? तो आपने मजबूरी में वहां इस्तीफा दिया है। मजबूरी क्या? वो तो कह रहे हैं कि अब मैं जब तक दिल्ली की जनता नहीं चुनेगी तब तक मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। नहीं, उस पर मेरा मानना है और कहना भी, और सब सारे देश को पता है कि वो इन्होंने कहा था कि जेल का जो जवाब है वो वोट से, और जनता ने जवाब दे दिया वोट से। नहीं तो अब नई मुख्यमंत्री उन्होंने बनाई है, वो भी पसंद नहीं आपको? उनके लिए भी बॉस, नई जो मुख्यमंत्री अब हैं होंगी आतिशी, उन पर भी तमाम आरोप लग रहे हैं। स्वाति मालीवाल का भी ट्वीट आ गया, मैंने देख रहा हूं कपिल मिश्रा का भी ट्वीट आ गया। देखिए, आरोप एक अलग चीज होती है और सच्चाई एक अलग चीज होती है। हम जो बात करते हैं वो तथ्य के आधार पे बात करते हैं। आप मुझे बताइए अबुल जी, कौन सा तथ्य आप नकार सकते हो? जो बीजेपी ने बातें रखी हैं वो सारी की सारी सच्चाई के आधार पे है। एक भी बात बताइए मुझे, आप मुझे बताओ, चीफ मिनिस्टर जेल से छूटे 3-4 दिन हो गए, क्या सचिवालय गए? क्या किसी फाइल पे साइन किए? तो इस्तीफा देना ही था। ये तो मजबूरी का नाम दिया सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर, क्योंकि इनको बेल मिली है। ये कोई आजाद थोड़ी हो गए, डिस्चार्ज थोड़ी किया इनको कोर्ट ने। तो वो सीधा सा मुजरिम भी तो नहीं करार दिया ना, मुजरिम भी तो करार नहीं दिया है। अगर छोड़ा नहीं है तो मुजरिम भी करार नहीं दिया अभी। अबुल जी, अभी ट्रायल फेस करना है उन्होंने। कौन सी कोर्ट, कौन सा कानून इतनी जल्दी दे सकता है? अभी तो ट्रायल फेस करेंगे। उनको डिस्चार्ज नहीं किया, आज कोर्ट डिस्चार्ज कर सकती थी। 2 साल से ज्यादा मुकदमा शुरू नहीं हो पाया, देखिए छानबीन नहीं हो पाई। आपको भी पता है, एक चीफ मिनिस्टर प्रभावशाली लोग होता है। ये प्रभावशाली लोग हैं, ये छोटी छोटी बातों पर लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट